योग चल रहा है, शनि जी महाराज साथ चल रहे हैं, इसलिए आपके कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व स्थापित हुआ है। अफसर भी आपसे बहुत खुश हैं और सातवें घर का जो चंद्रमा है आज पत्नी का सहयोग भी आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। नए मेहमान के आने की तैयारी करें। जो भी बच्चे ड्यूज हैं, जिनके ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जल्दी बात करें, समय जल्दी से गुजर रहा है। और दूसरे घर का मालिक बुध आदित्य योग 10वें घर में बैठा हुआ प्रचुर मात्रा में आपको धन लाभ भी दे रहा है। आपके कार्यस्थल में इतनी अच्छी आपकी पकड़ है, इतना अच्छा आप कार्य कर रहे हैं कि आपके 11वें घर का जो राहु है आपके धन में, आमदनी में, इनकम में जो भी है इजाफा कर रहा है। और 5वें घर का केतु संतान की मेहनत करा रहा है। चौथे घर का मालिक, चौथे घर में सूर्य मालिक है। जरा ध्यान रखें, माता की तबीयत ठीक नहीं है, उनको कमर का दर्द या कंधे से नीचे का दर्द चल रहा है उनका। और दूसरी बात, उनके ऊपर घबराने की तो बात नहीं है, लेकिन ये समय के साथ चल रहा है, क्योंकि सूर्य शनि की राशि से चल रहे हैं, इसलिए ऐसा कष्ट हो रहा है। इसको बचा के रखिए। भाग्य स्थान में आपके मंगल आपके भाग्य को प्रबल किए हुए है। भाग्य आपका चमत्कारिक दृष्टि से चल रहा है और बहुत आपकी जो आयाम जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ आपकी लीडरशिप क्वालिटी आपकी चमक रही है। बॉस भी आपसे प्रसन्न है। और भाग्य स्थान का मंगल शुक्र जो 9वें भाव में चल रहा है आपका बहुत सहयोग दे रहा है। उच्च का मंगल है, मेहनत कर रहे हैं आप बेहद, और उस मेहनत से आपको धन लाभ भी हो रहा है, भाग्य भी हो रहा है, आपका जीवन में परिवर्तन भी हो रहा है। मिथुन राशि का मालिक बुध आज भाग्य स्थान में आपके बुध आदित्य योग बनाए बैठे हैं सूर्य के साथ। 17 तारीख को यहाँ पे शनि जी महाराज उदय होंगे। तब तक आपका ये भाग्य साथ देता रहेगा। बहुत जितना आप कर रहे हैं, क्योंकि 10वें घर का मालिक अभी उदय नहीं है, 10वें घर में राहु चल रहा है, फिर भी आपका जो कार्य चाहते हैं आप 10वें घर का राहु ने संभाला हुआ है। राहु आपको उच्च पदासीन करेगा आने वाले समय में। और छठे घर का चंद्रमा आपकी सेहत को खराब कर रहा है, इसको बचा कर रखिए। सेहत आपकी ठीक नहीं है, सेहत में आपके कर्जे बढ़े हुए हैं, लोन की आपकी देरी आ रही है, मांग रहे हैं लोग, बैंक बैलेंस आपके 0 चल रहा है। और चंद्रमा आपके आज बैंक बैलेंस को खत्म कर रहा है, इसलिए आप जरा ध्यान रखिए। 11वें घर का बृहस्पति आपके साथ लगातार इनकम बनाए हुए है। धन लाभ और जो आलस है उसको छोड़ दीजिए। आलस तो खराब करेगा आपको। अष्टम भाव का जो मंगल है यात्राएं करा रहा है, अच्छी यात्राएं, छोटी छोटी यात्राएं आपकी चलती रहेंगी। और 7वें घर का बृहस्पति देख रहा है आपके 7वें घर में। साझेदारी में कोई साइड बिजनेस कर रहे हैं आप, अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए। साझेदारी में वो आपका बिजनेस बहुत फ्लोरिश चलेगा, उससे भी आपको साइड में इनकम होती रहेगी। 11वें घर का बृहस्पति 7वें घर का मालिक होकर के बैठा हुआ है, इसलिए आपका दिन अच्छा है। कर्क राशि का मालिक चंद्रमा आज अपनी राशि से 5 में बैठा हुआ है, लेकिन नीच का है, कोई बात नहीं, वो अपनी उच्च राशि को भी देख रहा है। कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा सौभाग्यकारी समय इसलिए अच्छा है क्योंकि बृहस्पति महाराज 10वें घर में बैठे हैं और अपनी उच्च राशि को भी देख रहे हैं। बृहस्पति जब उच्च राशि को देखते होते हैं तो आपकी बुद्धि, आपकी बात करने का तरीका, आपके शब्दों का चयन बहुत मायने रखता है। बहुत सौम्य है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी ग्रेसफुल बनी हुई है, और आपकी बात करने से ही लोग आपके चारों तरफ इम्प्रेस हो रहे हैं। वही आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। आपका कम्युनिकेशन स्किल, कोऑर्डिनेशन, समाज के अंदर आपका नाम हो रहा है। और तीसरे घर का केतु आज छोटे भाई बहनों से, पराक्रम से खूब बड़ा हुआ है। जूझना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, और उससे आपको अचानक धन लाभ होंगे। और ज्यादा तो नहीं है, थोड़े से धन लाभ है, लेकिन होंगे बहुत। लेकिन अष्टम भाव का सूर्य बुध जो 8वें घर में बैठा है, आपके लिए किसी का सहयोग, किसी का बहुत अच्छा आपको धन का सपोर्ट आएगा, और वो सपोर्ट आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और विदेश से आएगा, सबसे बड़ी बात है, आपके जीवन में परिवर्तन बहुत बड़ा आएगा। आप एक ऐसे आदमी की तरह निकल के आएंगे जैसे
क्योंकि सातवें घर का जो मंगल है, यहाँ पर शुक्र सातवें घर का, वो जो सातवें घर का शुक्र और मंगल बैठे आपकी लगन को देख रहे हैं उच्च के होकर के। शब्दों का थोड़ा ईगो थोड़ा अपनी डाउन करके रखिए, ईगो को मत बढ़ने दीजिए। हालांकि बृहस्पति बैठे हैं, आ रहे हैं, इफेक्ट दे रहे हैं अपना, लेकिन फिर भी आपके अंदर बातों के अंदर थोड़ी ईगो आ रही है, उसको मत लीजिए साथ में, नहीं तो आपकी ईगो आपकी समस्या को बहुत बढ़ा देगी। भाग्य स्थान में राहु, आपका भाग्य प्रचुर मात्रा में खुल रहे हैं। 9वें भाव के ऊपर बैठ करके राहु जी महाराज आपको बहुत कर्मस्थ बना रहे हैं, कर्मठ कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें, बृहस्पति अगर आपकी महादशा के अंदर या अंतरदशा के अंदर कहीं बृहस्पति चल रहे हैं, जिन लोगों की महादशा में बृहस्पति चल रहे हैं, आज उनको प्रभु दर्शन होंगे। और बुध, क्योंकि बुध आदित्य योग अष्टम भाव में बैठा है और प्रभु की कृपा रहेगी आपके ऊपर, प्रभु के आशीर्वाद रहेंगे, बुजुर्गों के आशीर्वाद रहेंगे, उससे आपका जीवन बहुत बढ़ेगा। आने वाले समय में बहुत अच्छा समय आपका जा रहा है। सिंह, दूसरे घर का सिंह, अष्टम भाव का सूर्य उसको देख रहा है, इसलिए दिन बहुत अच्छा है। सिंह राशि का मालिक सूर्य अपनी राशि से सप्तम भाव में चल रहा है। सातवें घर में हमेशा शनि बलवान होते हैं, लेकिन शनि जी महाराज अस्त बैठे हैं, इसलिए सूर्य बुध आदित्य योग फिर भी आपके लिए बहुत अच्छा वर ढूंढे हुए है। अगर आप शादी के योग्य हैं तो आप चौथे घर के चंद्रमा से सातवें घर में बुध आदित्य योग लगा हुआ है। जिससे भी आप लड़की से चूज करेंगे, जो समझौते में करके कार्य करेंगे, जो आप पार्टनरशिप में आपने बिजनेस करेंगे, वो फ्लोरिश होंगे। और नए मेहमान के आने की तैयारी भी रखिए, क्योंकि छठे घर का शुक्र आज आपको खुशियां भी दे रहा है। और पांचवें घर का जो बृहस्पति का है संतान, अगर आपके जिनके ड्यूज हैं, आज उनको बच्चों को, माता को आज संतान योग्य होगा, सुख प्राप्त होगा और वो आने वाले समय में बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज जी की वहां पूर्ण दृष्टि है। और गुरु की जब पूर्ण दृष्टि किसी घर पे होती है, उस घर को वो चमका देते हैं। अगर यदि आपके घर के अंदर किसी के आपकी दशा महादशा अंतर के अंदर बृहस्पति जी महाराज जी की समय चल रहा है, तो ये आपके लिए आज बहुत बड़ा योग है कि आपको पुत्र प्राप्ति होगी। और उस पुत्र प्राप्ति के वो भी उसके संस्कार बहुत अच्छे होंगे, जिसकी वजह से आपको मान यश समाज के अंदर एक नाम मिलेगा आने वाले समय के अंदर। इसलिए सिंह राशि के बच्चे, जो सिंह राशि के लोग हैं, आज उनके लिए सबसे अच्छा दिन है। और चौथे चंद्रमा, लेकिन माँ की तबीयत आज दिल्ली पकड़ के बैठी है, ठीक हो जाएंगी बाद दोपहर, क्योंकि अभी यहाँ के अष्टम का मंगल आज आपके जो चौथे घर का मंगल है वो आज छठे घर में चल रहा है। तो इस परेशानी से थोड़ा बच कर रखिए, इससे परेशान रखिए। जमीन जायदाद के कागज साइन करते हुए जरा ध्यान रखें, कोई भी कागज ऐसी गलती मत कर दें जिससे के लिए आपके पछताना पड़े, क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड भी चंद्रमा ही है, चौथे घर में बैठ गया। काल पुरुष राशि में चौथे घर का मालिक चंद्रमा ही है, लेकिन चंद्रमा यहाँ नीच का बैठा है। इसलिए जो भी कार्य करेंगे बड़ी समझदारी से करिए, ध्यान से करिए। स्पेशली जो जमीन जायदाद, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं आप, सेकंड हैंड गाड़ी लेंगे, उसके कागज पूरे कर लीजिएगा, गाड़ी की कंडीशन भी देख लीजिएगा। इसलिए आपका दिन इतना अच्छा नहीं कह सकते, मध्यम कारक है। कन्या राशि का मालिक बुध आदित्य छठे घर में बैठा है। छठे घर के अंदर कन्या राशि के लिए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान की उपलब्धि अच्छी आएगी। संतान जो ड्यूज हैं जिनके बच्चे, आज वो भी खुशी प्रदान करेंगे। और जो नए मेहमान भी आपके घर में आने की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ले आइए। अष्टम भाव में बृहस्पति यात्राएं दे रहे हैं धार्मिक स्थल की, और इससे आपके विदेश से आपको धन लाभ भी होगा और आपके जीवन में परिवर्तन भी आ रहा है, कन्या राशि के लिए स्पेशली। और पांचवें घर में मंगल, पांचवें घर का जो मंगल है ये आपके, क्योंकि पांचवें घर के राशि का काल पुरुष राशि का मालिक सूर्य है, और मंगल और सूर्य आपस में मित्र रिलेशनशिप है। पंचम भाव में जब मंगल बैठता है महापराक्रमी बनाता है। संतान की मेहनत से आज उनको बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और ये उपलब्धि उनकी है अच्छी सैलरी पैकेज के ऊपर ज्वाइन करेंगे,
और उनके कार्यस्थल के ऊपर होगी। बड़े भाई की तरफ से मदद भी मिलेगी उनको, और छोटे भाई बहनों का सहयोग नहीं मिलेगा, बड़े भाई बहनों की आपको मदद मिलेगी। प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। इसलिए भाग्य स्थान में कर्म क्षेत्र का बुध आज छठे घर में बैठा है। छठे घर में जब बुध बैठता है करके अपने घर को संभालता है, और उसका मालिक भी बुद्धि है 10वें घर का। जो बिजनेस कर रहे हैं, जो मार्केटिंग लाइन में है, या छोटे छोटे बिजनेसमैन है, साझेदारी में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आज अच्छा धन लाभ होगा। लगन का केतु मंगल की तरह कार्य करता है। अचानक आपके मूड स्विंग चलेगा, आलस छाने की कोशिश करेगा, लेकिन छाने मत दीजिएगा आलस को, कवर मत बोझा आलस आपका ठीक नहीं है। और चौथे घर का जो बृहस्पति महाराज है, आज आपकी जमीन जायदाद, आपकी काफी समय से जो प्रॉब्लम थी जमीन की जायदाद की, अगर आपके महादशा राहु की चल रही है या बृहस्पति में शनि में राहु चल रहे हैं, राहु में शनि चल रहे हैं, तो आज आपका कुछ जमीन जायदाद का मैटर था जो पुराना किसी ने दबा लिया हो, या किसी ने ले लिया था, या किसी ने आपको धोखे से लिया था, आपको वो वापस मिलने का समय है। अपने आप बात होगी और बड़ों की वो इंटरफेरेंस की तरह से वो आप जमीन आपको वापस मिल जाएगी। प्रॉपर्टी का कोई टुकड़ा है ऐसा जिसके ऊपर डिस्प्यूट है, वो आपको मिल जाएगा। तुला राशि का मालिक आपका आज शुक्र अपनी राशि से आपके शुक्र कहाँ चल रहे हैं? चौथे चल रहे हैं। चौथे शुक्र बलवान नहीं होते, चौथे मंगल भी बलवान नहीं होते, चौथे चंद्रमा बलवान होते हैं। इसलिए चौथे चंद्रमा जी महाराज आपके दूसरे भाव में बैठे। कोई जमीन जायदाद का टुकड़ा है जिसके ऊपर आप पैसा लगाना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं, ले लीजिए। आपके लिए आज वो अचानक आपको उसका ऐसा समझौता होगा कि वो आपके लिमिट में आ जाएगा, इसलिए और वो आपके लिए खुशी प्रदान करेगा। लेकिन चौथे घर का मंगल आपके 10वें घर को देख रहा है, आपके और आपके कार्य क्षेत्र को संभाले बैठा है। इसलिए आपके कार्य में जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, और उसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और धन लाभ भी होगा। इंक्रीमेंट भी अच्छा मिलेगा। बॉस आपसे आज खुश हैं, क्योंकि 5वें घर का सूर्य आपके 11वें घर को देख रहा है। आज खुश होकर के आपको इंक्रीमेंट करेंगे आज जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। और भाग्य स्थान का बुध आदित्य योग 5वें स्थान में बनाए बैठा है, इसलिए आपका भाग्य में परिवर्तन आएगा, अच्छा भाग्य आपका बनेगा। और अष्टम भाव का शुक्र आज चौथे घर में बैठा है। अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए आपको यात्रा करनी पड़ेगी। यही नहीं, माता की सेहत भी संभाल कर रखिए। माता भी ठीक नहीं है अभी, आपकी माता जी नहीं है, आपकी गाड़ी भी ठीक नहीं थी, उसका सब आप एक बार चेक कर लें। यात्रा करने से पहले सब देख करके ही निकले तो अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि का मंगल तीसरे घर में बैठा है। जब तीसरे घर का लग्नेश तीसरे घर में जाता है, महापराक्रमी कर देता है, आदमी को योद्धा बना देता है, जूझने की ताकत देता है, आपको हालात से टक्कर लेने की आदत देता है। छोटे भाई बहनों के साथ आज आपकी ईगो काम आएगी, खराब करेगी आपका रिलेशनशिप उनके साथ। लेकिन आप छोटे भाई बहनों का ख्याल रखें, छोटे छोटे ही होते हैं। और चौथे घर का बुध आदित्य योग जो आपके चौथे घर में लगा हुआ है, माता की सेहत तो दे रहा है। चौथा घर में सूर्य भी देख रहे हैं, ठीक देख रहे हैं आपके। और आयु में और धन में आपकी वृद्धि करा रहा है चंद्रमा। और आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग नहीं मिल पाएगा, पराक्रम की कमी आएगी। पर्सनालिटी आपकी जबरदस्त बनी हुई है, उसके बावजूद भी आप टेंशन में रहेंगे। आपको इस तरह की इफ एंड बट के बीच में जूझते रहना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी अच्छी सी, क्योंकि नीच का चंद्रमा है ये। लेकिन दूसरे भाव का जो बृहस्पति आपको छठे घर में देखा है, बैंक की EMI पैसे के अभाव में रुक गई, और वो उसके लिए आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। ये लोन की एप्लीकेशन जो आपने दे रखी थी वो भी आपकी रिजेक्ट हो रही है। और छठे घर के अंदर शत्रु भी बढ़ रहे हैं आपके, इसलिए बी केयरफुल। जो भी काम करें ध्यान से करें। भाग्य स्थान का चंद्रमा आज आपके लगन में बैठा है। भाग्य भी आज आपका ढीला ही चल रहा है, साथ नहीं दे पा रहा है।
इसलिए आपका दिन मध्यम कारक है। धनु राशि, धनु राशि का मालिक बृहस्पति अपनी राशि से 5 में बैठ गए। 5 में जरूर बृहस्पति बैठ गए, लेकिन आपके जो है यात्राएं भी आपकी रुकी हुई हैं। बैठने से आपके संतान की उपलब्धि तो आपको दे रहा है, यश मान कीर्ति सब मिल रही है आपको, लेकिन आपका खर्चा भी बढ़ा हुआ है, और वो भी ऐसी जगह अनप्लैंड है, जो आपने सोचे नहीं ऐसे खर्चे हो रहे हैं। और ऐसे खर्चे के जैसे यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में समस्या आ रही है, वाहन भी आपको प्रॉपर चल नहीं रहा है, आपका सपोर्ट नहीं दे रहा, और दूसरे जाम में फंसे हुए हैं, कहीं जाम में फंस जाएंगे और फिर आपकी जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम आपका आज नहीं हो पाएगा, या लास्ट मोमेंट के ऊपर उस यात्रा को कैंसिल करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है घर से ना ही निकलिए। 8 लेकिन मंगल ने आपका, उच्च के मंगल ने आपका भाग्य बहुत संभाला हुआ है। भाग्य 9वें घर को जब देखता है तो आपके भाग्य में जितना कुछ भी लिखा है, जमीन जायदाद आपकी जो भी थी आज आपको मिलेगी, धन भी प्राप्त होगा। और तीसरे घर का सूर्य बुध आदित्य योग, जो तीसरे घर का मालिक है बुध, आज कालपुरुष राशि में स्वयं अपनी राशि में बैठे हैं, इसलिए छोटे भाई बहनों को धन का सपोर्ट आ रहा है, कहीं से भी आएगा, भाग्य होगा, पराक्रम बढ़ेगा। लेकिन तीसरे घर का सूर्य आज इनडिसीजन करके रखेगा, आपको डिसीजन नहीं लेने देगा कोई। धनु राशि के लिए किसी न किसी उलझन में फंसे रहेंगे, अपने आप कुछ ऐसी बातें सोचते रहेंगे जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनका कोई मकसद नहीं है आपके जीवन से, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उसमें से कुछ आपको हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए दिमाग की जो एक्सरसाइज है इसको रोक दीजिए, कोई फायदा नहीं है इसका। लेकिन आपके भाग्य जो है वो प्रबल किए हुए हैं, बुध आदित्य योग, इसलिए आपका दिन बहुत अच्छा है। मकर राशि, मकर राशि के लिए दिन सामान्य, मंगल वाणी में गंभीरता बनी रहेगी और इगोइस्टिक वर्ड्स देने से बचें। धन का आगमन की संभावनाएं रहेंगी आपके। यदि किसी ने जमीन धन आपका लिया हुआ है, काफी समय से वो डिस्प्यूट में है और नहीं लौटाया, उधार मांग कर लिया था कि भाई मैं काम कर लूंगा इसके ऊपर, थोड़ा सा गुजारा कट जाएगा, और वो उसने रख लिया, वापस दिया नहीं। आपके कोई सामान ऐसा है, गहने हैं, सोने से रिलेटेड कुछ ऐसा है, सोना मांग लिया, ऐसा कुछ चीज है, तो वो आपको, अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु की महादशा चल रही है या शनि की महादशा चल रही है और राहु का अंतर चल रहा है, नहीं तो राहु के अंदर शनि का अंतर चल रहा है, तो इस दिशा के अंदर आपको वो सारी चीजें वापस मिलेंगी जिसकी आपको कभी उम्मीद नहीं थी, आप छोड़ चुके हैं उसको, वो भी आपको मिल जाएंगी। इसलिए आपका दिन चौथे घर का और तीसरे घर का राहु आपके पराक्रम को बढ़ाए हुए है, और दूसरे घर का सूर्य बुध आदित्य योग आपको विदेश से धन लाभ करा रहा है। कोई मित्र ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं, आपके साथ अच्छी जान पहचान है, आपको सपोर्ट करेगा, आपके कार्य को सपोर्ट करेगा, और आपके जो ये शुभ कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत सपोर्ट आएगा। और 12वें घर का बृहस्पति, 12वें घर का बृहस्पति जब चल रहा है तो ये मोक्ष प्रदान कराता है। आपके मुंह से निकले हुए शब्द ऐसे शब्द होंगे कि वो सच्चे होंगे, ऐसे ऐसे काम आपसे कराएगा। भाग्य स्थान का केतु आपके अचानक कहीं से भाग्य उदय होगा और आपको प्रबल कहीं से ऐसे बड़े आदमियों के बीच में कॉल आएगी, आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को दर्शाएंगे, ऐसी जगह आप बैठेंगे जहां जाकर के आपके जिस टैलेंट को, जो आपके पास है छुपा हुआ टैलेंट, उसके लिए अचानक आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, ध्यान रहे। और इसलिए आपका दिन बहुत अच्छा है। कुंभ राशि, कुंभ राशि का मालिक शनि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं लेकिन बंद है। शनि सूर्य बुध, लगन में बुध बलवान होता है। कुंभ राशि वाले जो ज्योतिष हैं, स्कॉलर हैं, साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और जो जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े उनके आइडियाज हैं, उनको डेप्थ स्टडी के लिए माना जाता है। ये बुध जब लगन में बैठता है, वो लोग रिसर्च स्कॉलर होते हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च करते हैं और अच्छी अच्छी जगह उनको, अगर उनकी महादशा बुध की चल रही है या अंतर बुध का चल रहा है, किसी शुभ ग्रह की महादशा चल रही है, जैसे लगन के अंदर बुध
और सूर्य बैठे हैं, बुधादित्य योग, ऐसे कई दशाएं चल रही हैं और चंद्रमा उनके सामने देख रहा है उसको। ऐसे योग महायोग होते हैं और इन महायोगों के अंदर जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए जो दुनिया के अंदर उनका नाम होता है, एक रिसर्च स्कॉलर बड़े काम करते हैं, ऐसे गहराई से स्टडी करने वाले लोग होते हैं जो अगर ज्योतिष हैं तो आप जड़ तक पहुंच जाएंगे। आपके करीबी भविष्यवाणियां आने वाले समय के अंदर लोग याद करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनसे और 10वें घर का जो चंद्रमा चल रहा है। लेकिन ऐसा काम मत करना कि आप पैसे के लालच में कुछ ऐसा कर बैठे जिससे प्रॉब्लम आपको हो जाए। आपके जो कार्य किए हुए हैं वो आने वाले समय में वैसे ही बहुत मान्य करेंगे और बहुत अच्छा आपको उसमें लाभ मिलेगा। 12वें घर का मंगल और 6ठे घर का चंद्रमा आज 10वें घर में बैठा है। कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे आपको, आपकी छवि को, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी दागदार होना पड़े। अपने कागजों को संभाल के रखिए, नकल करने से बचिए, किसी की रीस मत करिएगा। जो भी करें आप अपना करें और अपने उसके ऊपर आप अगर स्टैंड करेंगे जो भी आपने किया है तो आने वाला समय में आप एक अपने इतिहास लिखेंगे। उस इतिहास को लोग मानेंगे। दूसरे घर का राहु और 8वें घर का केतु, अचानक आपको धन लाभ होगा और विदेश से धन लाभ होगा। आपको कॉल आएगी कि आज आप का नाम ऐसे कर दिया गया है। इसलिए इन लोगों के लिए, कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा दिन है, सुप्रभ दिन है। मीन राशि में राहु लगन में चल रहे हैं। जब राहु लगन में चलते होते हैं और राहु लगन में चलने का मतलब होता है कि आपके, हालांकि वो यहाँ कुछ इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इस अपनी प्रकृति के अनुसार बड़े बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। बड़ी बड़ी बिजनेस आइडियाज उनके दिमाग में होते हैं और वो उसको इम्प्लीमेंट करके हटते हैं। जो ठान लेते हैं वो ये करके हटते हैं। ये इनकी राहु की लगन में बैठने की प्रवृत्ति है। दूसरे घर का बृहस्पति आज आपके धन को रोक दिया इसने। धन आपको आगमन नहीं हो पा रहा है। और लेकिन 11वें घर का जो मंगल है आज 20 डिग्री के हो रहे हैं। इन्होंने आपको पूरा सपोर्ट दे रखा है। बहुत अच्छा आपके साथ कंधे से कंधा लगाए खड़े हैं। आपके धन की जितनी कमी है आपके भाई हैं आपको दे रहे हैं। छोटे भाई बहन भी आपको गिफ्ट दीजिए आज, क्योंकि जो शुक्र है आपके 11वें घर का धन लाभ का, भाग्य स्थान का, अष्टम भाव का मालिक शुक्र आज दूसरे घर तीसरे स्थान में। छोटे भाई बहनों को अगर आप कोई सफेद चीज, मिठाई दें या कपड़े दें तो आपके भाग्य के अंदर बहुत अच्छा धन लाभ होगा और ये भी आपके विदेश की यात्राएं कराएगा, लंबी लंबी यात्राएं कराएगा। और ये भाग्य उदय आपके लिए पूरा जीवन में रहेगा। कभी उनको नेग्लेक्ट मत कर दीजिएगा। आपका पराक्रम भी आज इतना अच्छा इफेक्टिव नहीं आ रहा। 11वें घर में शुक्र 24 डिग्री के होकर के बैठ गए, मगर आज अस्त हो जाएंगे ये शुक्र जी महाराज, क्योंकि कुंभ राशि के लिए चलने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आपका दिन आज आपके हाथ में है। जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। जैसा आपको चाहिए भाग्य का लाभ आज आपके अपने हाथ में है। कर दीजिए थोड़ा सा काम, नहीं तो आज लक्ष्मी जी महाराज जी की पूजा करने के लिए दर्शन कर लिए, बहुत अच्छा दिन निकलेगा। इसके साथ ही साथियों मैंने आपको 12 राशियों का राशिफल बता दिया। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इस काम के लिए और स्टडी करते हैं। जैसे किसी की भविष्य बताना है तो आप हमारे चैनल को, बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले समय के अंदर हम आपको और भी अच्छी बातें बता सकें। धन्यवाद।